आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के भिवानी का मामला। भिवानी में यूपी के मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और दोनों ने शव को रात के अंधेरे में शहर से दूर नाले में फेंक दिया। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों ने हत्या का सारा राज उजागर कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतक प्रवीण और रवीना के एक 5 साल का बेटा भी है और उसके बाद भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि भिवानी मर्डर केस में एक नया खुलासा सामने आया है। खुलासा यह है कि रवीना ने पति की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। मर्डर से पहले रवीना ने घर में मौजूद सदस्यों की जानकारी ली थी। परिवार ने ही पुलिस को पूरे मामले की खबर दी थी। और मृतक प्रवीण के पिता ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस घटना के बारे में आपको भी जानकारी मिली? नहीं, हमने बाद में पता लगा। ईशान मेरी दुकान में सुबह 7 बजे चला जाऊँ, रात 9 बजे आऊँ। प्रवीण क्या काम करते थे? पहले गाड़ी गुड्डी चलाता था। धनी बीना का रोड़ा था जी। हम बीच में इसमें आपस में कुछ भी हो चाहिए जो घर के सहमत नहीं तो हम क्यों क्या कर सका। ठीक है। और कुछ दिनों पहले मेरठ हत्याकांड सामने आया था। ठीक ऐसा ही हत्याकांड भिवानी हत्याकांड सामने आया है और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। रवीना अपने प्रेमी सुरेश के साथ वीडियो बनाती थी। रवीना की इस हरकत से उसका जो पति प्रवीण रहा वो नाराज रहता था। 25-26 मार्च की रात रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। रवीना ने पति के सिर पर डंडा मारकर घायल किया। प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण की हत्या कर डाली रवीना ने और उसके बाद फिर ये खुलासा हुआ। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत ठाकुर भिवानी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है? इस केस में कितनी बढ़ोतरी आगे बढ़ी है? किस किस से अब पूछताछ होगी इस पूरे मामले पर और मकसद क्या रहा हत्याकांड का? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई है उसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रवीना है और दूसरा उसका प्रेमी सुरेश। लेकिन पुलिस इस थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रही है कि इसकी योजना जो है वो बहुत पहले बना ली थी और उसको एग्जीक्यूट 25 मार्च को किया रवीना और सुरेश ने मिलकर। क्या वो और लोगों के संपर्क में थी, उनसे बातचीत थी और इस हत्याकांड की जो योजना है वो किस तरीके से उसने तैयार की? उसके रवीना के मोबाइल फ़ोन से कई खुलासे हो सकते हैं, उसमें किन किन से उनकी बातचीत होती थी, चैट्स को खंगाल रही है इस वक्त हरियाणा पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने की बात जो इस पूरे मामले में सामने आई कि किस तरीके से अपने ही घर में जो प्रवीण की हत्या हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। इस वक्त हम लोग प्रवीण के घर के बाहर ही उस गली में गुजरों की धानी जिसको कहते हैं वहां पर मौजूद हैं और ये प्रवीण का मकान है। देखिए इसी के फर्स्ट फ्लोर पर प्रवीण रहा करता था और ये उसका एंट्री पॉइंट है, यानी कि घर से अलग ग्राउंड फ्लोर पे तमाम लोग इस जो एंट्री गेट है यहाँ से अंदर जाते हैं और जो प्रवीण के लिए एंट्री पॉइंट था वो ये था क्योंकि वो पहले फ्लोर पे रहता था, तो ये सेपरेट एंट्री एग्जिट पॉइंट है। और यही वजह है कि हत्या के बाद जब यहाँ से लेकर उसकी लाश को निकाला रवीना और सुरेश ने, तो यहाँ से मोटरसाइकिल से लेकर वो इसी गली से यहाँ से निकल पाए। तो ये योजना पूरी की पूरी तैयार की गई थी। अचानक से ये हत्या नहीं हुई, इस बात की जानकारी सामने आ रही है और यही वजह है कि पुलिस जो है लगातार इसमें छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और उसके मोबाइल फ़ोन से बातचीत का पता लगाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ ही सुरेश के लोकेशन क्या थे उस दिन जिस दिन ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि वो 1 से 1.5 घंटे तक इसी इलाके की गलियों में मोटरसाइकिल से घूमकर रेकी करता हुआ देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज ऐसे दर्जनों सामने आए हैं जिसमें कि वो इसी इलाके की रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी साजिश के तहत जो है वो प्रवीण की हत्या को अंजाम दिया गया और ये जो पूरी साजिश है ये पहले रच ली गई थी। 25 मार्च के दिन चूंकि परिवार के ज्यादातर सदस्य घर से बाहर थे, उस दिन इस हत्या को अंजाम देने की योजना बनाई गई। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे रहे हैं अभिजीत इस वक्त हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपका।